के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई गई 127वीं जयंती, जगह जगह हुआ विविध आयोजन। श्योपुर पुलिस ने 50,000 के इनामिया महेंद्र को दबोचा। 2 वर्ष से फरार चल रहे महेंद्र के ऊपर है एक बुजुर्ग की हत्या का मामला। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का 724वां प्राकट्य महोत्सव और श्री राम कथा 25 जनवरी से। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर काशी में हुई महाआरती। और अब खबरें विस्तार से। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती मनाई गई। मंगलवार को भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर गेट पर भारत के स्वतंत्रता के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप जायसवाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देशवासियों के लिए जो कार्य किया, उसके लिए देश सदैव उनके लिए उनका आभारी व कृतज्ञता पूर्वक उन्हें नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू धन्यवाद, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंगलेश जायसवाल, अजय गुप्ता, बाबूलाल मौर्य, मास्टर साहब, अजीत जायसवाल, राजू सिंह, राहुल सिंह, मुन्ना यादव, चंदन गुप्ता, छेदीलाल वर्मा, मनीष चौरसिया, धर्मचंद प्रकाश आदि उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको नमन किया है, वंदन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, वो हम सभी भारतवासी उनके लिए सदैव ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। एक जो बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती है आज के समय में, आईएएस की नौकरी, उस समय के अंग्रेज़ों की सरकार में वो उतने बड़े अधिकारी पद को त्याग करके और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत माता की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने नारा दिया हमें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने संचालित करके भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर लगी हुई है और कर्तव्य पथ के नाम से उनकी प्रतिमा के क्षेत्र को जाना जाता है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके बताए मार्ग पर चलने का हम सब प्रयास करेंगे। जन कल्याण परिषद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई व काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें 2 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कवि गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश को आजादी दिलाने में उनका बहुमूल्य योगदान रहा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर निम्नलिखित कवियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विचार व्यक्त करते हुए अपनी काव्यांजलि दी। कवि विमल बिहारी ने पढ़ा, है सुभाष आन बान शान हमारे, फिर से बगिया में आ जाओ, स्वागत में हम सब खड़े हैं, झलक अपनी दिखला जाओ। गिरीश पांडे ने किया कत्ल जो आजकल विधायक हैं, फंसा मैं बेबस इंसानियत निभाने में। फायर बनारसी ने फैशन की दीवानी है, ड्रेस में देखो 2 इंच कपड़ा बाकी मच्छरदानी है। जितेंद्र श्रीवास्तव टोपी ने आजाद है हिंद आजाद रहेगा, जय हिंद का नारा सदा गूंजेगा। गिरीश पांडे, राजेंद्र गुप्ता, सिद्धनाथ शर्मा, फायर बनारसी, संतोष कुमार प्रीत, जितेंद्र श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र आस्थाना, गजलकार गोपाल केसरी, विमल बिहारी, भुलक्कड़ बनारसी, शैलेश अम्बष्ट, राजू खरवार, नसीर अहमद ने भी काव्य पाठ किया। इस अवसर पर 2 समाज सेवियों अविनाश मिश्रा व एसपी श्रीवास्तव का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन नेहरू पांडे ने किया। नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सभी लोगों ने अपने विचार रखे तथा अपनी रचनाओं का पाठ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश के आज़ादी दिलाने में बहुमूल्य योगदान रहा है, जिसे हम लोग कभी भुला नहीं सकते। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने साथियों को, नौजवानों को यह संदेश देना चाहते हैं
कि नेताजी ने अपने दम पर जिस तरह से लड़ाई लड़ी और नौजवानों को इकट्ठा किया, उससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। 2 वर्ष से फरार चल रहे महेंद्र को शिवपुर पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि महेंद्र के ऊपर एक वृद्ध की हत्या का आरोप था। फरार चल रहे महेंद्र के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर में वर्ष 2021 में हुई वृद्ध राजेंद्र प्रसाद की हत्या का आरोपित और 50,000 के इनामिया महेंद्र को पुलिस टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिसौर चौराहे से सुबह 11:30 बजे उसे पकड़ा हुआ 2 वर्ष से फरार चल रहा था। बता दें कि इस हत्या के मामले में 2 महिला समेत 3 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसीपी कैंट विदुत सक्सेना ने मंगलवार को अपने कार्यालय में हत्यारोपितों को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि महेंद्र कादीपुर मोहल्ले का ही निवासी है। महेंद्र और मृतक राजेंद्र प्रसाद के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। 29 अगस्त 2021 को भूत प्रेत करने के आरोप को लेकर दोनों परिवारों में विवाद हुआ। इस दौरान हमलावरों ने बांस और लाठी से पीटकर राजेंद्र प्रसाद की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक राजेंद्र की पत्नी लक्ष्मीना ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ बलवा, हत्या के प्रयास, हत्या, मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 2 महिला आरोपितों में संजय की पत्नी मालती और राजा की पत्नी माला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 3 नवंबर 2021 को पुलिस ने तीसरे आरोपित संजय को पकड़ा। पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर चुकी है। एसीपी ने बताया कि महेंद्र की तलाश में कई बार दबिश के बाद भी वह पकड़ा नहीं गया। बाद में पुलिस कमिश्नर ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। वाराणसी पुलिस कमिश्नर द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, 6G अभियान, जिसमें 50,000 का इनाम यहाँ पकड़ा गया है। आज ये थाना शिवपुर टीम के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया है। ये जो व्यक्ति है महेंद्र नाम का है, ये 450/21 मुकदमा संख्या में वांछित था। तो आज सुबह ये पिसौर चौराहे से मुखबिर सूचना के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। लगभग कितने दिन से फरार था ये करीब 2 साल से फरार था। 2021 मुकदमा लिखा गया था। इसके खिलाफ 174 की कार्रवाई भी हो चुकी थी, 180 के भी करवा दी थी, लेकिन उसी दौरान ये पकड़ क्या किस उद्देश्य से इसने घटना की? ये इनका पारिवारिक विवाद था, जिससे इन्होंने जिसकी हत्या करी थी वो इनके परिवार का ही था, रिश्तेदार में ही पड़ता था। तो पारिवारिक विवाद में ही इन्होंने झगड़ा हो गया था। उसी में शादी भी कितना कर चुका है? शादी ये अभी जो बता रहे थे कि प्रतापगढ़ वगैरह में जाके 2-3 शादियां हो चुकी हैं इसकी, तब से फरार चल रहा था। इनाम की राशि क्या थी? इनाम की राशि 50,000 थी। तो पकड़ी हुई टीम को भी कुछ पकड़ी गई टीम को भी उचित पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का 724वां प्राकट्य उत्सव व श्री राम कथा का आयोजन 25 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। कल ही पावना अवतार श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का 724वां प्राकट्य महोत्सव व 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन 25 जनवरी से 2 फरवरी तक श्री राम मंदिर गुरुधाम में किया गया है। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। यह जानकारी श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद के संस्थापक व कथाव्यास श्रीमद जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज ने मंगलवार को दोपहर गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। पूज्य स्वामी वेदांती जी ने बताया कि 14वीं सदी में अवतरित हुए श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने तत्कालीन जीर्ण शीर्ण हो रहे हिंदू धर्म और बिखरते व टूटते आर्यावर्त भारत को संभालने के लिए जो अविस्मरणीय कार्य किए थे, आज उन्हीं का परिणाम है कि हमारा देश भारत जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के परमाराध्य प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थापित कर पुनः तरुणाई की उमंग भर रहा है। सनातन धर्म को चलाने का एकमात्र उपाय हिंदुओं के अंदर से ऊंच नीच, छुआछूत व भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना ही है। इस कार्य की शुरुआत श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाकर किया था। उन्होंने श्री रविदास, कबीर साहब, धन्ना जाट, सैन्य नाई, पीपा भगत आदि को अपना शिष्य बनाकर राम भक्त के माध्यम से समरसता का विस्तार किया था। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का यह 724वां महामहोत्सव
बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ में 9 दिन के लिए मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के परमादरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज। उनका भी पदार्पण इसमें हो गया, समय अनुसार होगा, तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है। और साथ साथ में इसकी एक भव्य जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी जो 2 फरवरी को निकलेगी हमारे 80 घाट से 9 बजे, और जो रविदास जो दरवाज़ा है उधर से होते हुए दुर्गा कुंड और हमारे खोजवा होते हुए राम मंदिर के लिए आएगी। तो इस प्रकार से इसमें भी सभी को वर्णोत्तम उस रूप से भाग लेना है। इसमें कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें संस्कृत छात्रों का प्रोत्साहन है, वैदिक वेद मंत्रों की अंताक्षरी होगी, व्याकरण सूत्रों की अंताक्षरी होगी, श्लोकों की अंतराक्षरी, संभाषण प्रतियोगिता, और काशी की उभरती हुई किसी भी क्षेत्र की वाली प्रतिभाएं उनका सम्मान, कवि सम्मेलन और विद्वत सम्मेलन है। साथ साथ में 9 दिवसीय श्री राम कथा यहाँ पर होगी, जो अत्यंत दिव्यतम 25 तारीख से प्रतिदिन इस कथा का शुभारंभ है, शाम को 3 बजे से होगा और ये कथा शाम को 7 बजे तक चलेगी। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। अपने प्रभु श्री राम के आने की खुशी में काशी भी जश्न में डूबी है। जगह जगह राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, घर घर भगवा लहराकर लोगों ने प्रभु के प्रति अपना प्रेम झलकाया व देवालयों में भगवान की आराधना की। अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला के प्रतिष्ठित होते ही पूरे देश के साथ काशी ने भी इतिहास को करवट लेते दिखा। इस ऐतिहासिक व अविस्मरणीय पल का चश्मदीद बनने का उल्लास, उमंग और उत्साह का भाव घरों से लेकर देवालयों और घाटों तक दिखा। लोग इस उल्लास और उत्साह में गलियों और कॉलोनियों से श्री राम शोभा यात्रा निकालकर अपनी खुशी का इजहार किए। काशी के युवा अपने आप को इस पल को लेकर के गौरवान्वित महसूस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए जय श्री राम के नारों से वातावरण को गुंजायमान करते हुए भाजयुमो के जिला मंत्री शिशिर सिंह विक्की के नेतृत्व में लालपुर क्षेत्र से श्री राम शोभा यात्रा निकाले। जस्ट तो ये हम लोग चाहते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों से करे ये भी कम पड़ेगा, आंखों की पलकों से करे वो भी कम पड़ेगा। इतना उत्साह है बच्चों में, अपने हृदय की गहराइयों से करना चाहते हैं कि ये मौका, ये हम लोग का सौभाग्य है। ये हम लोग के दादा परदादा क्रांतिकारी बहुत से देशभक्त नहीं देख पाए, ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। राम प्रतिष्ठा को स्थापित होते हुए 500 वर्षों के बाद ये मौका आया है। इसमें हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है, और हम लोग सारे ये चाहते हैं कि उनकी स्वस्थ दीर्घायु की कामना करते हैं। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उल्लास में KGR अपार्टमेंट में शिव मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। भगवान राम की भक्ति पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी पूरी तरह से राम भक्ति में डूबी हुई नजर आई। महिलाओं ने राम गीत गाकर भगवान राम के घर लौटने का जश्न मनाया। वो मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, आज हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम को अपने घर का हक मिला है। सो हमारे पूरे देशवासी, हम लोग खुशी मना रहे हैं और हम लोग बेहद खुश हैं। जय श्री राम। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में गदौलिया स्थित श्री राम भवन में जश्न का माहौल देखा गया। यहाँ महाराष्ट्र के पुणे से आए एक दल ने सामूहिक रूप से शंख वादन कर अपनी खुशी का इजहार किया। संघ कार्यालय में हम अभी आए हैं। 111 संघ वादक है जिनकी उम्र 5 साल से लेके 85 साल तक है, और इनमें सारे 20% पुरुष और 80% महिलाओं की संख्या है। ये सारे विश्व में कहाँ भी शुभ कार्य होता है
पवित्रता का कार्य होता है, संस्कारिक कार्य होता है, धर्म का कार्य होता है। तब हमारे धर्म में शंख बजाने की परंपरा है, डमरू बजाने की परंपरा है, शिंगी बजाने की परंपरा है। बस उसी परंपरा को अखंडित रखते हुए केशव शंखनाथ पृथक ने पुणे से ये शुरुआत की है और पूरे विश्व में अभी इसका प्रचार और प्रसार करना हमारा दायित्व है। इसी क्रम में गायघाट स्थित संत जी राम दरबार मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भव्य आयोजन हुआ। यहाँ सुबह से ही विविध धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। शाम को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीता कपूर व सुनील कपूर के आयोजक में गायक कलाकार अनुराग मिश्रा, पूजा मुदनवाल और अंकुश शर्मा ने मनमोहक भजन प्रस्तुत किया। इस दौरान पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन गोपाल सेठ ने किया। इस अवसर पर वंदना मल्होत्रा, शमी खत्री, डॉक्टर अनुराग टंडन, डॉक्टर अश्वनी विजय मल्होत्रा, सिमरन कपूर, हर्षित कपूर आदि खत्री समाज के लोग शामिल रहे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 80 घाट पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में रुद्राक्षी फाउंडेशन की कनिष्का कुमारी ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति की। सुबह बनारस आनंद कानन के तत्वाधान में मंगलवार को आयोजित घाट संध्या में रुद्राक्षी फाउंडेशन की तरफ से बनारस की युवा कलाकार कनिष्का कुमारी ने भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति कर दर्शक गण को भाव विभोर किया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ जति स्वरम, हरिरीह, मुग्धवधु, अष्टपदी एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकारों को आशीर्वचन एवं प्रमाण पत्र श्वेता ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। सीमा केसरी ने सफल संचालन कर महोत्सव की महत्ता से अवगत कराया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी नारायण मंदिर में आतिशबाजी के बीच दीपोत्सव का आयोजन हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के दिन संपूर्ण हिंदुस्तान के हर घर हर मंदिर में सजावट व दिए जलाने के आह्वान पर मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के परिसर को मंदिर के महंत संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के नेतृत्व में भव्य रूप से विद्युत झालर और दीपोत्सव के साथ सजाया गया। श्री राम प्रभु के आरती भोग व झांकी के बाद आतिशबाजी का नजारा तो देखने को मिला। नाना प्रकार के आतिशबाजी से आकाश गुंजमान हो उठा। उक्त अवसर पर स्वामी प्रेम स्वरूप दास ने कहा कि वर्षों की तपस्या पूरी हुई। यह सौभाग्य हमें देखने को मिल रहा है कि हम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। 500 वर्षों की साधना और प्रतिष्ठा के बाद यह अलौकिक क्षण आया है। इस अलौकिक क्षण के लिए कितने कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आइए हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। कार्यक्रम के अंत में स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी द्वारा आए आगंतुकों, भक्तों और राहजनों के बीच प्रसाद और अल्पाहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भावेश भगत, मुकेश जायसवाल, दिनेश भाई, भावना भगत,
विक्की यादव, पुजारी घनश्याम मेहता, गुजरात और महाराष्ट्र से आए सैकड़ों तीर्थयात्री सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल थे। 500 वर्ष की कड़ी मेहनत का परिणाम है जो कि अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप प्रतिस्थापित किया गया है और उसका हर्षोल्लास आप पूरे भारत में देख सकते हैं। उसी का यहाँ पर श्री महंत हमारे स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के द्वारा ये व्यवस्था और ये प्रांगण में हम सारे भक्तजन मिलके बड़े ही हर्षोल्लास से आज ये विशेष अवसर को मना रहे हैं और श्रद्धा से भाव विलप होकर हम इकट्ठे हुए हैं। भगवान का भजन, उत्सव और अपनी खुशी को दियों के जरिए यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। गोपाल मंदिर में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदरकांड व दीपोत्सव का आयोजन किया गया। षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर में श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा शाम 4 बजे से सुंदरकांड पाठ का मानस मंडल समूह द्वारा गान किया गया, जिसमें 400 के ऊपर वैष्णव व सनातनियों ने गान किया। सायंकाल पूरे मंदिर परिसर में दीप जलाकर मंदिर परिसर को जगमग किया गया। इस अवसर पर षष्ठपीठ युवराज गोस्वामी प्रियेंदु बाबा ने प्रथम दीप प्रकट किया। तत्पश्चात सभी वैष्णव ने 9 दिए प्रकट किए। रात्रि में प्रभु श्री मुकुंद राय जी व गोपाल लाल का दीपदान का दर्शन हुआ। सभी वैष्णव जन आज के दिन को अपने सपनों जो वर्षों से प्रतीक्षा में थे उसको साकार होते अत्यंत हर्षित हो रहे थे। इस अवसर पर राजेश अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, अतुल शाह, घनश्याम दास सोनावाला, मनोज मुनीबवाला, अजय कृष्ण अग्रवाल ने अपना सहयोग दिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मां गंगा की आरती विशेष रही। कुल 11,000 दीपों से घाट को प्रज्वलित कर 9 अर्चकों द्वारा मां गंगा की आरती उतारी गई। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली मां गंगा की आरती रामलला को समर्पित रही। फूलों से राम मंदिर का भव्य दरबार सजाया गया। गंगा तट पर भव्य दिव्य अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रतिदिन 7 अर्चकों से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती 22 जनवरी को 9 अर्चकों द्वारा आयोजित की गई। श्री राम दरबार की आरती उतार काशी से शुभकामनाएं दी गईं। शंखनाद से शुरू हुई मां गंगा की आरती घंट, घड़ियाल और डमरू की आवाज व वैदिक मंत्रों से पूरा घाट राममय हो उठा था। साथ ही प्रभु श्री राम से लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की गई व प्रभु श्री राम के कीर्तन से सभी श्रद्धालु झूम उठे। जहां देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु व पर्यटक इस महाआरती के साक्षी बने। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। सभी लोगों के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय और बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आज जो भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है अयोध्या में, और यहाँ काशी में यहाँ पे पूरा उसी तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है दशाश्वमेध घाट को। यहाँ पे प्रभु श्री राम का कटआउट लगा है, भव्य महाआरती हो रही है और अभी जो है वो पंडित जी लोग सभी लोग मिलकर के राम कीर्तन भी हुआ है और अब भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती चल रही है। और आज की जो माँ गंगा की आरती है वो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। बस राम जी घर आए, हमको बहुत अच्छा लगा। बस माँ आरती हो गई चाहिए, गंगा आरती चल रही है, शिव भगवान का दर्शन हो गए, बस हम पावन हो गए। बहुत सब लोग खुश हैं और बहुत शांति से सब लोग कर रहे हैं, वो देख के बहुत खुशी हुई। सब एक दूसरे को मिलजुल के कर रहे हैं। राम भक्त का भजन किया, हमने दिए लगाए और जो श्लोक बोल रहे हैं पंडित जी, वो जो हमें जितना आता है वो भी हम बोल रहे हैं उनके साथ। हम बहुत खुश हैं यहाँ रहने से। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर
काशी विश्वनाथ धाम राममय हो गया। इस अवसर पर वेद पारायण से लेकर दीपोत्सव तक का आयोजन कर मंदिर धाम को सजाया गया। जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम भी कुछ समय के लिए अयोध्या नगरी बन गई थी। एक तरफ जहां श्री काशी विश्वनाथ धाम में वेद पारायण का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 ब्राह्मण और 51 बटुकों द्वारा वेद पाठ किया जा रहा था, उसी दौरान राम दरबार की झांकी सजाकर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ भी परिसर में चल रहा था। इस पूरे आयोजन के पश्चात परिसर में लगने वाले हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे से पूरा परिसर अयोध्या नगरी बन गया था। इस पूरे आयोजन के पश्चात परिसर में प्रसाद स्वरूप 3 लाख लड्डुओं का वितरण किया गया। संध्या काल में राष्ट्रीय संगीत अकादमी की ओर से नृत्य संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकादमी की तरफ से कथक गीत, संगीत आदि के विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम का समापन पूरे धाम परिसर में दीपोत्सव से हुआ, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों द्वारा लगभग 25,000 दीपक जलाकर पूरे धाम को जगमगा दिया गया। इन दीपों के जगमगाहट से पूरे धाम में दिवाली जैसे उत्सव का अनुभव हो रहा था। श्री रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा पर शिव की नगरी काशी में राम दीपावली मनाई गई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की शाम काशीवासियों ने कलयुग में त्रेता वाले दीप जलाए। शहर के हर छोटे बड़े मंदिर, शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठान, सरकारी और आवासीय परिसरों में दीपोत्सव मनाया गया। आतिशबाजी से देर रात तक आसमान रोशन रहा। काशी ने इस वर्ष 8वीं दीपावली राम दीपावली के रूप में मनाई। राम दिवाली के लिए घरों में पहले से तैयारियां कर ली गई थी। गोधुली बेला में महिलाओं ने पूजा स्थल पर घी के दिए जलाए। इसके बाद घर आंगन रोशन किए। झूलेलाल मंदिर लक्सा में सायंकाल बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष तथा बच्चों ने दीपावली जैसे जश्न मनाया और पूरे प्रांगण को दीपों से सजाकर प्रकाशमान कर दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भगवान राम और सीता की मूर्ति के सामने गीत व नृत्य के माध्यम से अपने भक्ति भाव को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायत के संरक्षक यश कुमार, वरिष्ठ सलाहकार लीलाराम सचदेवा कुमार, सचदेवा सतीश छाबड़ा, गोपाल सचदेवा, अनिल शर्मा, मुस्कान शर्मा आदि उपस्थित थे। गदौलिया सब स्टेशन पर लोगों के शिकायत पर कैश काउंटर ग्राउंड फ्लोर पर लाया गया, जिसको लेकर लोगों में खुशी है। उन्होंने कहा कि इससे सीनियर सिटीजन को राहत मिलेगी। गदौलिया सब स्टेशन पर कैश काउंटर तीसरे मंजिल पर होने के कारण लोगों को, खासकर सीनियर सिटीजन को काफी कठिनाई होती थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था और कैश काउंटर नीचे लाने की मांग की थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए GN राय, अपर अभियंता व उपखंड अधिकारी भदैनी राजनाथ यादव ने प्रयास कर तीसरे तल से कैश काउंटर ग्राउंड फ्लोर पर ले आया। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं ने सभी अधिकारीगण को बहुत धन्यवाद दिया, जिसमें तपन चटर्जी, इमरान, राजेश साहनी आदि स्टाफगढ़ का साथ मिला। गदौलिया कैश काउंटर पे जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि कैश काउंटर नीचे हो, क्योंकि तीसरे माले पे था पहले से, और अक्सर कभी कभी नेटवर्क की समस्या होने पे जनता को बार बार ऊपर नीचे आने जाने में बहुत असुविधा होती थी। तो हमारे अवर अभियंता और हमारे उपखंड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया था इस संबंध में कि सर इससे जनता को बहुत असुविधा होती है और उनकी बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास किया कि ये नीचे हो जाए किसी तरह से। तो काफ़ी प्लानिंग के बाद ये चीज़ें की गई कि आज कैश काउंटर को नीचे शिफ्ट किया गया है, और आशा करता हूँ कि इससे जनता को आने वाले समय में कभी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें यहाँ पे किसी तरह की समस्या का सवाल नहीं पैदा होता है, उन्हें हमेशा सुविधा होगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।